लेकिन उत्तर प्रदेश का बुलडोजर थमने वाला नहीं है। अब तो बिहार भी माफिया के खिलाफ यही कार्रवाई करेगा। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण की 121 सीटों पर आज प्रचार का शोर थम गया। पहले चरण की 121 सीटों पर मुकाबला भले ही कई दलों के बीच हो, लेकिन मैदान में गूंज सिर्फ एक नाम की है, योगी आदित्यनाथ। जहां भी योगी की रैली पहुंची, वहां का पूरा माहौल ही बदल गया। कभी हिंदुत्व की हुंकार, कभी माफिया राज पर प्रहार, तो कभी राम मंदिर और विकास का मुद्दा। योगी ने हर भाषण में विपक्ष की सियासी नींव हिला दी। पहला चरण कुल 121 सीटें, यानी बिहार की राजनीति का दिल, सीवान से लेकर दरभंगा, गया से भागलपुर तक का इलाका, जहां जातीय समीकरणों के साथ साथ अब योगी फैक्टर खुलकर दिख रहा है। एनडीए के लिए फेज बेहद अहम है, क्योंकि यहां भाजपा और जेडीयू दोनों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है, और उसी के बीच योगी आदित्यनाथ का स्टार पावर भी वोटरों के बीच नई ऊर्जा भर गया। पहले फेज में जिन इलाकों में योगी की रैलियां हुई, वहां की तस्वीरें खुद कहानी कह रही हैं। हर मैदान खचाखच भरा, सड़कें जाम, छतों पर भीड़, और हर तरफ गूंजता एक ही नारा, जय श्री राम योगी योगी। इन रैलियों ने विपक्ष को हिलाकर रख दिया। कई जगह तो विपक्षी उम्मीदवारों ने अपनी सभाएं रद्द तक कर दी, क्योंकि भीड़ वहां नहीं, योगी की सभाओं में दिखी। एक तरफ जहां विपक्ष बेरोजगारी, महंगाई और वादों की राजनीति पर अटका रहा, वहीं योगी ने जनता से सीधा संवाद किया। कहा, हम माफियाओं को मिटाने आए हैं, मंदिर तोड़ने नहीं, बनाने आए हैं। आज अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है, काशी में काशी विश्वनाथ धाम का निर्माण हो गया है, प्रयागराज में भव्य और दिव्य महाकुंभ का आयोजन भी होता है, और अब तो उत्तर प्रदेश में माफिया को रौंद करके बुलडोजर जब चलता है और माफिया के द्वारा अर्जित संपत्ति को जब हम लोग गरीबों में बांटने का काम करते हैं, तो उसकी चिढ़ इनके पार्टनर समाजवादी पार्टी की लोग बिहार के अंदर भाषण के माध्यम से, बयानों के माध्यम से निकालने का काम कर रहे हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश का बुलडोजर थमने वाला नहीं है, वह डरने वाला भी नहीं है। अब तो बिहार भी माफिया के खिलाफ यही कार्रवाई करेगा। अगर ग्राउंड रिपोर्ट और राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो पहले फेज की 121 सीटों में से करीब आधी सीटों पर योगी फैक्टर निर्णायक साबित हो सकता है। कई सीटों पर भाजपा प्रत्याशी की बढ़त का कारण स्थानीय मुद्दे नहीं, बल्कि योगी का रोड शो और रैली मानी जा रही है। ये वही इलाका है जहां पहले जातीय समीकरण तय करते थे नतीजे, लेकिन अब जनता कह रही है, विकास चाहिए, अनुशासन चाहिए, योगी जैसा शासन चाहिए। योगी जी हमारे हिंदू हृदय सम्राट है, उनके लिए कुछ नहीं, उनके लिए पूरा दरभंगा दीवाना है, उनके लिए पूरा दरभंगा दीवाना है। वोट फॉर योगी। जिंदाबाद, बुलडोजर बाबा जिंदाबाद, बुलडोजर बाबा जिंदाबाद, योगी मोदी जय श्री राम। वैकेंसी नहीं है, कहीं कोई वैकेंसी नहीं है, नीतीश कुमार है, योगी बाबा की जय, योगी बाबा जिंदाबाद। इतना बढ़िया बार मैं 500 किलोमीटर चल के आ रहा हूँ, एक नंबर बिहार में जय जयकार है। एनडीए की सरकार है, एनडीए ही आएगा, एनडीए ही रहेगा, योगी जी कर रहे हैं, पूरे बुलडोजर चलेगा इस बार बिहार में भी। एक बुलडोजर चलना चाहिए, मुख्यमंत्री बिहार में भी बनना चाहिए बुलडोजर जैसा बाबा, बुलडोजर का बाबा। बटेंगे तो कटेंगे, क्या नहीं योगी जी? हाँ बटेंगे, हम लोग को साथ रहना है, और साथ बटेंगे तो कटेंगे, हम लोग देख चुके हैं। अब माहौल बदल गया है। संजय सरावगी आपको कम से कम 45,000 वोट से जीतेंगे। तेजस्वी भी तो आ रहे हैं। तेजस्वी में लालटेन में तेल नहीं है, अब तेल का समय खत्म हो गया है, अब LED बल्ब से आदमी आगे चलता है। क्या भैया, योगी जी क्या करके गए हैं? योगी जी माहौल बना के गए, फिर से एक बार एनडीए सरकार आगे अगुवाई में सरकार बन रही है। भगवा मैं कर दिया है योगी जी ने, भगवा मैं। तेजस्वी क्या देंगे, वो तो सिर्फ शहर विभाग को, बिहार को सिर्फ और सिर्फ चोरी डकैती या महिलाओं का बदतमीजी देंगे, और कुछ भी नहीं दे सकते हैं। महिलाओं को अगर कुछ देंगे तो योगी जी देंगे, मोदी जी देंगे। बिहार में नीतीश कुमार, एनडीए गठबंधन जिंदाबाद। न बटेंगे न कटेंगे, योगी जी का नारा न बटेंगे।
अब समझिए 121 सीटों का पूरा गणित। इस फेज में 18 जिलों की 121 सीटों पर 1314 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला 6 नवंबर को 3,75,13,302 मतदाता तय करेंगे। पहले चरण में महागठबंधन की तरफ से आरजेडी 72 सीट पर चुनाव लड़ रही है, तो उसके सहयोगी कांग्रेस 24 और सीपीआई माले 14 सीट पर किस्मत आजमा रहे हैं। वीआईपी और सीपीआई 6 सीट पर चुनाव लड़ रही हैं, जबकि सीपीएम 3 और आईपी गुप्ता की इंडियन इंक्लूसिव पार्टी ने 2 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। इस तरह 6 सीटों पर महागठबंधन की फ्रेंडली फाइट है। वहीं एनडीए की तरफ से जेडीयू पहले फेज में 57 सीटों पर किस्मत आजमा रही है, तो बीजेपी ने 48 सीट पर उम्मीदवार उतारे हैं। चिराग पासवान की एलजेपी ने 13 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम के 2 प्रत्याशी मैदान में है और जीतन राम मांझी की हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा भी 1 सीट पर चुनाव लड़ रही है। वहीं बात करें ओवैसी की, तो उनकी पार्टी एआईएमआईएम भी पहले चरण की 8 सीटों पर किस्मत आजमा रही है। साथ ही उनके सहयोगी चंद्रशेखर और स्वामी प्रसाद मौर्य की पार्टी ने भी उम्मीदवार उतारे हैं। इसके अलावा जनसुराज पार्टी ने पहले चरण की 119 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। पहले चरण में एनडीए और महागठबंधन दोनों गठबंधनों की साख दांव पर लगी है। इन 121 विधानसभा सीटों पर पिछली बार हुए चुनाव के नतीजे देखें तो महागठबंधन और एनडीए में कांटे की फाइट रही थी। महागठबंधन ने 61 सीटों पर जीत दर्ज की थी, जबकि एनडीए को 59 सीटें मिली थी। एलजेपी पिछली बार अकेले चुनाव मैदान में उतरी थी और उसे सिर्फ 1 सीट मिली थी। इस तरह भले ही 2020 में मुकाबला बराबरी का रहा हो, लेकिन इस बार सीन बदल गया है। पहले चरण की जिन 121 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं, उसमें सबसे ज्यादा सीटें आरजेडी ने 42 सीटों पर जीत का परचम फहराया था, जबकि 32 सीटें बीजेपी ने जीती थी। जेडीयू के 23 विधायक जीत कर आए थे और कांग्रेस के 8 विधायक थे। इसके अलावा माले के 7, वीआईपी के 4, सीपीआई और सीपीएम के 2 विधायक जीते थे। इसके अलावा एलजेपी 1 सीट जीती थी और इस तरह आरजेडी के लिए अपनी सीटें बचाए रखने की जंग है, तो जेडीयू के सामने अपने खिसके जनाधार को दोबारा से पाने की चुनौती है। बिहार चुनाव का पहला चरण भले ही 121 सीटों तक सीमित हो, लेकिन असर पूरे राज्य में गूंज रहा है। योगी आदित्यनाथ की रैलियों ने विपक्ष की रणनीति को हिला दिया है, जनता का मूड पलट दिया है और भाजपा खेमे में नई जान फूंक दी है। अब देखना यह है कि 121 सीटों का एक गुणा गणित वास्तव में सत्ता के समीकरण में कितना जोड़ता है। लेकिन एक बात साफ है कि बिहार के इस चुनाव में हवा अब बदल चुकी है और इस हवा का नाम है योगी लहर। वीडियो को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ।